नमस्ते प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम आपका अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तव में। मित्रों, मैं पुणे से महेश गोड़े आपका ज्योतिष सखा कहिए, ज्योतिष मित्र कहिए, लेकिन मैं हूँ एक ज्योतिष अभ्यासक और ज्योतिष के अनेक अनेक विषयों का अभ्यास करके आपके सामने उससे जो भी हम सीखते हैं, समझ पाते हैं, वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे इस चैनल के माध्यम से हमने अनगिनत विषय आपके सामने रखे हैं, जिसमें वास्तु भी है और ज्योतिष भी है। और एक प्रश्न मंजूषा की हमने एक सीरीज भी शुरू की थी, जिसमें हमने दर्शकों के माध्यम से जो हमें कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमें संपर्क करते हैं, तो उनके प्रश्न जो होते हैं, उनको प्रश्नों को लेकर जो भी हम वहाँ उनके साथ चर्चा करते हैं, या जो भी हमें अच्छा लगता है, जो उनको बताना चाहते हैं बताते हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको भी उससे कुछ फ़ायदा मिल सके, या अगर आपके भी ऐसे ही उनके जैसे कोई प्रश्न हो, तो आपको भी उससे कुछ समाधान मिल पाए। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या था और आज के प्रश्नकर्ता को हमने क्या उत्तर दिया। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आपके सामने ये कुंडली हमने रखी है, आप देख सकते हैं इस कुंडली में। तो भी कुंडली के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इस कुंडली में आप देखोगे तो द्वितीय भाव में ही केतु महाराज विराजमान है, चतुर्थ में मंगल महाराज 23 डिग्री के है, और आगे ही पंचम में गुरु शुक्र युति बैठी है 2 और 4 डिग्री की, और बुध और सूर्य महाराज षष्टम में बैठे हैं, और अष्टम में राहु चंद्र की ग्रहण युति बनी हुई है, और दशम में शनि महाराज वक्री होकर नीच के बैठे हैं। ये मूलतः एक कुंडली इनकी सामने अपने हैं। इनका प्रश्न था, ये जो इनका रोजगार था, तो इस रोजगार में पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ी रुकावट आई है, और लगभग उनका धन जो भाव था वो पूरा तरह खाली हो चुका है। अकाउंट में पैसे नहीं है, ना कोई नया काम मिल रहा है। एक डाइटिशियन इनकी कुंडली है, जो डाइटिशियन हम जानते हैं, जो खाने पीने के बारे में उपदेश करते हैं, समुपदेशन करते हैं, कंसल्ट करते हैं, वैसे डाइटिशियन थे। और 2014 तक इनका डाइटिशियन का जो बिजनेस था, व्यवसाय था, वो अच्छा चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद ये खराब हो गया, और अभी ऐसी अवस्था है कि कोई ग्राहक, कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर इन्हें नहीं मिल रहा है, और धन का बहुत बड़ा अभाव हो चुका है। तो इनका प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ और इसके बारे में आगे क्या हो सकता है। तो हमने इनके कुंडली का विश्लेषण जो आपके सामने है, तो इस कुंडली के विश्लेषण से हमने एक तो पहले ये समझा, एक तो ये कर रहे डाइटिशियन का बिजनेस, डाइटिशियन यानी खाने पीने का चीज़। तो इससे द्वितीय भाव से हम देखते हैं, और उसमें केतु महाराज स्वयं विराजित है, और ये द्वितीय के स्वामी जो 5 नंबर राशि बनी है, इनके जो अधिपति है वो सूर्य महाराज षष्टम में, यानी जो हम कहते हैं कि जहाँ कामों में तकलीफें आती है, तो ऐसे भाव में जाके स्वयं बैठे। तो उनके संबंध में अगर कोई व्यवसाय करेंगे तो कभी ना कभी अड़चन आनी है। और ये 2014 तक इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। इन्होंने कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी इनके पास आते थे, कंसल्ट करते थे इनसे, और इनको उन सेलिब्रिटी के साथ काम करने का भी मौका मिला था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुध महाराज की तब दशा थी। दशा भी आप देख सकते हैं, हमने लगाया आपके लिए दशा का ये जो मानचित्र है। तो 2014 तक बुध महाराज तो बैठे हैं षष्टम, छठे घर में। हम कहते हैं घर अच्छा नहीं होता, लेकिन षष्टम में बुध महाराज इतने बुरे नहीं होते, उसमें वो वक्री भी है। अब ये वक्री बुध महाराज होने की वजह से इन्होंने इनको जो एक अच्छा समय था वो दिखाया इन्हें, क्योंकि हम वहाँ से नौकरी और काम धंधे का भी विचार करते हैं, तो वहाँ से कुछ अच्छा विषय, बुध हम कहते हैं कि ये शुभ फल प्रदाता ग्रह है, तो उनके माध्यम से इन्हें कुछ अच्छा अवसर मिला, और 2014 तक इनका जो व्यवसाय था वो थोड़ा अच्छा ठीक चला, धन का लाभ भी हुआ तब। लेकिन जब 2014 के बाद केतु महाराज की महादशा आ गई, और केतु महाराज जब भी महादशा में आएंगे और द्वितीय में बैठे, दशम पे इनकी नवम दृष्टि है, यानी करियर भाव पे, तो इन्होंने इनके करियर को नीचे लाना शुरुआत कर दी। और धन भाव में बैठे तो हम कह सकते हैं कि धन को वहाँ पे पतन होना, धन का वहाँ से निर्गमन होना, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो जब से केतु महाराज 2014 से आए, 2014 से आप देख सकते हैं 21 तक, तो इन्होंने इनका धन भाव को खाली कर दिया, इनके व्यवसाय को, काम को, करियर को एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? 2021 के बाद तो शुक्र महाराज है कुंडली में। महादशा में अगर आप देखें तो केतु महाराज की बात तो आती है शुक्र महाराज की महादशा, और शुक्र तो लग्जरी के कारक है, और इनके शुक्र महाराज बैठे भी अच्छे पंचम भाव में, इनकी दृष्टि पड़ी है लाभ भाव पे। तो 2021 से तो लाभ ही लाभ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कुंडली में आपको बताया यहाँ पे कि मंगल महाराज ये 23 डिग्री के चतुर्थ भाव में है,
और पंचम में शुक्र महाराज केवल 2 डिग्री के बैठे, यानी दोनों के बीच में शुक्र और मंगल, भले ये दो अलग अलग भाव में है, लेकिन इनका जो कंजंक्शन है, इनकी जो युति है, इनकी जो डिग्री है, वो केवल केवल 9 डिग्री की, यानी बहुत नज़दीक है। अब ये युति हुई तो अच्छा है, दोनों आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्थान परिवर्तन भी कर दिया है, इसे राजयोग भी कहते हैं। मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में है। 7 और 8 नंबर आप देख सकते हैं, तो ये तो राजयोग है, उससे भी फायदा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम समस्या ये है कि जो राहु चंद्र ग्रहण दोष जो बना है इनका अष्टम में, अष्टम तो आप जानते हैं वैसे भी, अष्टम यानी तकलीफों का ही भाव होता है, अंधेरे का भाव होता है। वहाँ पे बैठ के राहु महाराज की 9 दृष्टि आके पड़ी है मंगल महाराज पे, और इसके वजह से केवल मंगल ही नहीं, शुक्र जो इनके साथ युति में है, बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, उन पर भी इसका असर पड़ा हुआ है। इसी के कारण 2021 के बाद ये प्रश्न था मुझे भी कि क्यों ऐसा, कि 2021 के बाद तो इनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलना चाहिए था, क्योंकि शुक्र महाराज के जो पोजीशन है अच्छे पंचम है, और वहाँ से दृष्टि लाभ भाव पे लाभ ही लाभ होना शुरू होना, वहाँ पे आवश्यकता, और इनके घर भी अच्छे है, लाभ भाव का इनका घर है। उसके बाद सब 4 नंबर दोनों ही अच्छे भाव है इनके शुक्र महाराज की कुंडली में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये कारण था युति। मैं हमेशा कहता हूँ कि युति युक्त जो ग्रह होते हैं ये एक दूसरे के फल देते हैं, और जब ये युति में एक ग्रह पीड़ित होता है तो दूसरा ग्रह भी पीड़ित होना वहाँ पे हम देखते हैं कि हो जाता है, और ऐसे हमने बहुत से कुंडलियों में देखा है। तो यही कारण है कि 2021 के बाद भी इन्हें ये परेशानियाँ और गहराती गई, और कोई उपाय इन्हें मिला नहीं। उसके बाद अभी बहुत ही नज़दीक में इनके 2000 अब देख सकते हैं फरवरी 26 से, यानी कुछ दिनों से पहले, हमें मिलने से पहले इनका जो सूर्य महाराज का अंतर्दशा था वो शुरू हो गया, यानी शुक्र में सूर्य, और सूर्य षष्टम धन भाव के कारक, और वहाँ पे बैठे है केतु महाराज। तो ये जो विषय हुआ कि पीड़ित सूर्य महाराज धन भाव के स्वामी, धन भाव स्वयं पीड़ित, और धन भाव का और क्या अच्छा फल मिलेगा, तो और धन की हानि निश्चित रूप से हुई, और फिर इन्हें ज्योतिष के माध्यम से कुछ सहायता मिल सके ऐसा इनको विषय करना पड़ा। अभी उपाय की बात करें तो हमने इन्हें कुछ उपाय बताने की कोशिश की, लेकिन जब भी कुंडली में शनि महाराज वक्री होते तो ऐसे लोग ज़्यादा विश्वास करते नहीं उपायों में। इन्हें खाली जानना होता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब ये स्थिति ठीक होगी। तो अभी हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई स्थिति नज़दीक के समय में दिखती नहीं थी कि इन्हें कोई उसमें राहत मिले, इनका करियर अच्छा चले, क्योंकि जब तक बुध नहीं आएंगे इनको ना सूर्य महाराज की अभी अंतर्दशा है, उसके बाद चंद्र आएंगे तो भी परेशानी, अष्टम में बैठे हैं, राहु के साथ है तो भी कोई अच्छा कोई काम नहीं करेंगे इनके लिए, लग्न के स्वामी तो उल्टा और ज़्यादा परेशानी होगी। उसके बाद मंगल आएंगे तो भी परेशानी, क्योंकि पीड़ित है, जब तक कोई उपाय नहीं करेंगे मंगल महाराज के लिए तो ये चतुर्थ का कोई सुख देने वाले हैं नहीं। उसके बाद जब मंगल के बाद जब राहु आएंगे फिर से वही परिस्थिति, अष्टम में बैठे हैं पीड़ित बना के चंद्र को, तो उससे भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं। जब गुरु आएंगे तब जाके थोड़ा बहुत इन्हें राहत मिलेगा, उसमें कम से कम 7-8-10 साल इसमें निकल जाएंगे, और तब तो कोई राहत की उम्मीद नहीं कर सकते। इनका शनि वक्री था, इन्होंने हमने जो उपाय किए सुन तो लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर कितना अमल करेंगे ये हमें इसकी कोई हम कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि जिनके शनि वक्री होते हैं मूलतः तो उनको हम ज़्यादा हमें मालूम होता है कि ये खुद से यानी कोई जान लेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनका विश्वास होता नहीं है। लेकिन देखते हैं, हमने ईश्वर के लिए इनके लिए प्रार्थना की कि इनके जो भी समस्या है वो समस्या हल हो जाए, और इन्हें इनके जो कारोबार है उस कारोबार में काम में सफलता मिले, कम से कम इतनी तो सफलता मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ये कामना हमने ईश्वर के लिए चरणों में इनके लिए की, और इन्हें जो भी आवश्यक सलाह था देना था वो हमने दिया। जैसे कि अगर ये करियर बदलना चाहते थे वहाँ पे इनको करियर बदलने के चांसेस है, अगर वो अलग करियर करे तो शायद उसमें उनको सफलता मिल सकती है। तो ऐसे विषय हमने उनको बताए, और हमें जो मार्गदर्शन करना था, हमें जो समझ आया ईश्वर की कृपा के द्वारा, तो हमने वो किया, और उन्हें हो सके अभी ईश्वर से प्रार्थना किए, देखेंगे ईश्वर इनकी हमारी प्रार्थना, उनकी प्रार्थना, दोनों की प्रार्थनाओं का कैसा उन्हें फल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपका क्या प्रश्न है। आपके डिटेल्स के साथ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ
हम निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ईश्वर सभी दर्शकों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।